ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट. व्हाई इट्स ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आंखों की क्षमता 1 मिलीमीटर से छोटा इजीली डिस्टिंग्विश करने की नहीं है. राइट? हम 1 मिलीमीटर से छोटा यदि गैप हो तो हम उसको इजीली देख नहीं पाएंगे. बट वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर का ही देखने की क्षमता का यूज ऐसे करता है कि हम 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली नाप सकते. समझ में आ रही मेरी बात? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ा बेसिक सा आइडिया है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एक इंस्ट्रूमेंट यदि 0.1 मिलीमीटर नाप रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं इनबिल्ट 0.1 मिलीमीटर का प्रिसिशन होना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें प्रिसिशन जो है वो 1 मिलीमीटर का हो पर वो 0.1 नाप ले. समझ में आ रही मेरे बात? जैसे कि मेरे पास खैर आज तो डिजिटल वाली घड़ी है, यदि वो सुइयों वाली घड़ी हो तो उसमें यदि सेकंड की सुई नहीं है तो मिनट की सुई से मैं कुछ भी करके सेकंड्स नहीं नाप सकता. समझ में आ रही है बात? पक्का? यदि उसमें सेकंड की सुई है, जैसे पीछे वाली में है सेकंड की सुई, तो उससे मैं कभी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं नाप सकता. सेकंड इज द लीस्ट. राइट? तो वर्नियर कैलिपर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ 0.1 मिलीमीटर है. इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा. ओके? तो मैं आपको सबसे पहले तो जनरल वाला वर्नियर कैलिपर समझाऊं जो दुनिया में यूज होता है, या एब्स्ट्रैक्ट वाला समझाऊं जिसमें सब कुछ Q, M, N डिविजन्स आर इक्वल टू N डिविजन्स, या 9 डिविजन्स इक्वल टू 10 डिविजन वाला? कौन सा वाला समझाऊं? हाँ, मतलब न्यूमेरिकल वाला या नॉन न्यूमेरिकल वाला? पक्का समझ पाएंगे? इतनी अक्ल है आप लोगों में? चलिए ट्राई कर लेता हूं. तो मैं नॉन न्यूमेरिकल वाला समझा रहा हूं. ठीक है? यहां पे 9-10 की भाषा में नहीं होगा, M, N, Q, P इस भाषा में होगा. वो काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि अपन तो रट के बैठते हैं कि 0.9 का वर्नियर स्केल होता है. कोई जरूरत नहीं है. आई कैन प्रूव 1.1 से भी काम चल जाएगा. ओके? देखिएगा, तो वर्नियर कैलिपर में करते क्या है? राइट? उसमें एक तो नॉर्मल स्केल होता है, ये दांत है एक फिक्स्ड, ये मूविंग दांत है. ओके? टीथ, दांत, इसके बीच में कोई चीज को रख देते हैं. राइट? यहां पे एक फिक्स्ड स्केल होता है. ये जो फिक्स्ड स्केल होता है, ओके, इसमें डिवीजन मिलीमीटर में कुछ होगा. राइट? लेकिन लेट्स से ऐसा होगा ही सही कि हमारा जो ये रिजल्ट आएगा ये किसी न किसी क्या नाम से 2 मिलीमीटर के ग्रूव्स के बीच में या साइंस के बीच में, ग्रेजुएशन के बीच में आएगा. राइट? ऐसा हम मान लेते. ठीक है? तो इसमें क्या किया होता है समझदार लोगों ने, या मिस्टर वर्नियर जो रहे होंगे जिन्होंने ये बनाया मेरे हिसाब से, राइट, उन्होंने यहां पे एक और स्केल बनाया होता है नीचे. ये तो ऊपर तो है मेन स्केल. मेन स्केल समझ रहे हैं आप? राइट? ये तो ऊपर तो मेन स्केल है. मैं मिलीमीटर में ही रहूंगा, मैं यूनिट्स में नहीं खेल रहा क्योंकि मिलीमीटर काफी. ओके? जैसे कि यहां पे हो गया आपका 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर. समझ रहे मेरी बात? राइट? तो ये हो गया N मिलीमीटर, ये हो गया N+1 मिलीमीटर. ठीक है? और नीचे होता है एक वर्नियर स्केल. ये 0, ये 1, समझ रहे? 2. इनके बीच की दूरी होती है VSD. ओके? और इनके बीच की दूरी होती है MSD. MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन एंड VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन. कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? ओके? बहुत ध्यान से मुंडी ला रहे हैं आप, है ना? प्रोबेबिलिटी में भी ऐसी मुंडी ला रहे थे आप, इसलिए ऐसी हालत हो गई. पेन चलाते तो नहीं होती. पढ़ा नहीं था मतलब? जब पढ़ा थे तब कहां थे? बाहर गए हुए थे? अच्छा, बीमार थे. ओके, कोई नहीं, पढ़ लो. अच्छा, बढ़ू मैं आगे? पक्का? ओके. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था जिसको हम नाप रहे थे. नाउ ऑल ऑफ अस कैन सी कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इज N MSD. कैन वी सी दैट? प्लस सम x which is this actually, right? दिखता है क्या सबको?
कि नहीं दिखता है? पक्का? क्लियर है? एक्स, ये एक्स निकालने का जुगाड़ है वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर है सबको? बढ़ू मैं आगे? बना लिया सबने? बना लीजिए चित्र, कोई जल्दी नहीं है। अगली बार से साथ साथ बनाएं तो बेहतर रहेगा। जेई के पिछले 5-10 साल के पेपर देख लेना, कौन से चैप्टर ज्यादा आते हैं, है ना। ये कोटा में क्या ना, मास्टर लोग केमिस्ट्री के खासकर जोश जोश में जो उनको ज्यादा आता है वो पढ़ा देते हैं, भले ही जे में आए चाहे ना आए, खुलेआम पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है पर पढ़ लो कोई नहीं, ओके, ऐसे और पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री का रिवीजन में एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक मान के चलिएगा कि जो जो एनसीईआरटी में है, कहीं फिगर के नीचे भी कोई कैप्शन लिखा हुआ है वो भी काम का, उस पर भी जेई में सवाल आ चुके हैं। 2014 में आए थे, मास्टर तो भाग रहे थे, यार ये क्या है, ये क्या है, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। फिर किसी समझदार आदमी ने ढूंढ के बताया, इसी किताब में था एनसीईआरटी में 150 रुपए वाली में। नालायक लोग देखते भी नहीं है खोल के। उसे फिगर के नीचे कैप्शन नहीं होता कुछ, उसमें से आ गया था उठा के, है? हाँ, उस पे सवाल था। किसने बताया आपको कि 2014 का सवाल आया था एनसीईआरटी से? किसने बताया आपको? किसने बताया आपको ऐसा? हाँ, तो अगली बार से तो फिर अगला साल हो जाता है ना बेटे। है ना जय, अगले साल मैथ्स की एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना। ऐसे मैं बोलूं जेई के बाद, अच्छा लगेगा तुम्हें सुन के? नहीं ना, पहले ही करना पड़ेगा ना बेटे वो बात। ऐसे तो अच्छा ही लगेगा बोलते, अगली बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है क्षितिज, अगली बार केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिजिक्स की एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, ठीक है? क्यों? हाँ वही बात है ना, अगली बार जेई का सिलेबस देख लेना। ऐसे बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? मिला नहीं मतलब? कौन सी साइट पे ढूंढ रहे थे आप? अमेरिका की किसी साइट पे ढूंढ रहे होंगे, है ना? try.ac.in है? नहीं है? तो पढ़ा थोड़ी होगा उसने, ब्रोशर में तो फोटो देख लो, अच्छा दिल्ली की बिल्डिंग में 6 खिड़की है, राइट? वही तो है। बड़े आगे बना लिया सबने चित्र, एक्स निकाल रहे हैं हम, राइट? नाउ पे अटेंशन, इसमें जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि इसका पीथ डिवीजन लेट्स से इसके क्यूथ डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। किसका? वर्नियर स्केल का जो नीचे वाले दांत पे बना हुआ है वो मेन स्केल के क्यूथ डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। सबने सुना? ओके, नाउ पे अटेंशन। ये n है, ओके, और ये q मतलब कि n+q है, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि x प्लस pvsd, x प्लस pvsd is equal to qmsd, hence x is equal to qmsd minus pvsd, और मेरे से x निकल जाएगा। ठीक है, इसका जो एक जनरल तरीका पहले मैं वो ले लेता हूं, ये भी समझा देता हूं वही क्यों लेते हैं, उसमें फायदे क्या है, उसको नहीं ले तो क्या तकलीफ होगी, बता देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़ू मैं आगे? समझ में आ गया x कैसे निकाल लिया अपन ने? क्योंकि x प्लस pvsd, नीचे वाला देखिए,
x प्लस पी VSD, ऊपर वाला Q MSD के बराबर हो रहा है, दिख रहा है सबको? अरे तो x निकल जाएगा। ओके अब इसका अपन प्रैक्टिकल साइड से लेते हैं। प्रैक्टिकली जो दुनिया में अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स है उसके अंदर जो VSD होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन, वो कैसा होता है? राइट कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, मतलब कि जनरली आप देखेंगे तो 1 VSD कम्स आउट टू बी 0.9 MSD। अब जब स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो MSD को 1 मिलीमीटर और VSD को अपन 0.9 मिलीमीटर कहते हैं। नाउ पे अटेंशन, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि मैंने 0.9 मिलीमीटर का मार्क लगाया है तो मेरे पास 0.1 मिलीमीटर का कैलिब्रेशन होना चाहिए, नहीं तो मैं 0.9 का नहीं लगा सकता। लेकिन अक्कल मैंने ये लगाई है कि 0.1 का नहीं बनाया क्योंकि आंखों से दिखेगा नहीं। 1 दिख सकता है तो 0.9 दिख सकता है, लेकिन 0.9 और 1 को एक्यूरेटली बनाने के लिए इनहेरेंट प्रिसीशन या सेंसिटिविटी 0.1 की चाहिए। नहीं समझ में बात? 1 और 0.9 यदि आप दोनों बना रहे हैं तो आपके पास सेंसिटिविटी कितनी चाहिए? 0.9 की, 0.1 की चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस इंस्ट्रूमेंट में 0.1 की है। यदि नहीं होती तो हम कभी भी 0.1 के ऑर्डर को नाप नहीं सकते होते। पता नहीं मेरी बात समझ में भी आई कि नहीं आई? आई? अब इसको यूज कैसे करेंगे? दैट्स वेरी इजी। लुक हियर, x वुड बी इक्वल टू Q मिलीमीटर माइनस P VSD विच इज 0.9 मिलीमीटर। यह आएगा। और इनफैक्ट आप थोड़ा बुद्धि पे जोर डालें तो यू रियलाइज Q एंड P हैव टू बी एक्चुअली सेम नंबर्स। नहीं तो आप Q को एक बार P प्लस 1 रखकर देखिए और एक बार P माइनस 1 रख के देखिए एंड सी व्हाट हैपेंस। Just write Q as P plus 1 and see what is the value of x. Write Q as P minus 1 and see what happens. रख के देखिए ना एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग सिर्फ वर्नियर पे ही गिन लेते हैं कि कौन से नंबर का डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि पता है मेन पे भी उतनी दूरी वाला होना पड़ेगा। रखिए Q को P plus 1, कितना आ रहा है x? 1 मिलीमीटर से बड़ा। दो डिविजन्स के बीच की दूरी में बीच में कहीं था x, क्या 1 मिलीमीटर से बड़ा हो सकता है क्या ये? गॉन। P माइनस 1 रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा होगा, तो इसका मतलब Q के लिए क्या पॉसिबिलिटी बचती है यदि ये 0.9 है तो, कि ये P ही होगा। रख के देख लीजिए, जो लोग रख के नहीं देख रहे हैं वो शक्लें बना रहे हैं अजीब अजीब सी, है ना? भूपेश टाइप के कुछ लोग हैं, उनको पेन चलाना ही नहीं आता। बेटा जोड़ना घटाना नहीं आता तेरे को, है भूपेश? Q को P प्लस 1 रख के थोड़ी देखा होगा तूने अभी तक, सोच रहा होगा। पड़ोसी देखना, रखा इसने Q को P प्लस 1, सॉल्व किया फिर आगे? अच्छा सॉल्व करना नहीं आता, वेट कर रहा है कि P प्लस 1 रख के मैं सॉल्व करूंगा। मैं नहीं करके दिखा रहा हूं सॉल्व, खुद करके देख लीजिए। आया? सबको समझ में आया वाई Q वुड बी इक्वल टू P या नहीं आया? श्योर? राइट, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे रिजल्ट आ जाएगा। गॉट इट? हेलो? अरे आ गया यार समझ में, मैं बढ़ूं आगे नहीं बढ़ूं? हाँ आ गया? ओके ठीक है, जस्ट ऐसे ही कहने वाली बात है। यदि आ गया हो समझ में तो कभी यदि कोई, वैसे तो जेई वालों ने ऑलमोस्ट दे दिया ऐसा सवाल, इसको 0.9 की जगह 1.1 भी दे सकता हूं मैं, बस P और Q इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी मैं इसको यूज करके x सही निकाल सकता हूं। फिर P और Q दोनों मेजर करने पड़ेंगे, और 1.1 ही क्यों? 2.1 इज ऑल्सो ग्रेट। 2.1 ही क्यों? 2.3 is also great, because to measure 2.3 you need actually 0.1 का precision. 2.3 क्या? 2.9 is also okay, because to measure 2.9 it is same as measuring 0.1. Any number is okay. Got it? क्योंकि हर किसी में यूनिक रिजल्ट्स आएंगे, है ना? तो यदि आपने ऐसा कहीं रट्टा मार लिया कि वर्नियर स्केल छोटा होता है, कोई जरूरत नहीं, आप वर्नियर स्केल को मेन स्केल से बड़ा भी कर सकते हैं, बट उन सब में एक ही पेन है कि P और Q इक्वल
नहीं होंगे, फिर दोनों काउंट करने पड़ते हैं, तो गलती होने के चांसेस आपके मेजरमेंट में बढ़ जाएंगे। जबकि यहाँ पे वर्नियर में 0 से 9 तक ही होता है, आपने काउंट किया, छठा मिल रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट हो, टेक्निकली सब कुछ संभव है जब तक आप 0.1 का रख रहे हैं स्केल। नहीं आया समझ में? आ गया? कुछ पूछना है यहां तक तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी 0 एरर समझानी है मुझे इसकी, और फिर एक लास्ट का एक पैराग्राफ समझाना है, एंड वी आर मोर और लेस डन विद एरर्स। ओके, क्योंकि स्क्रू गेज में कुछ होता नहीं है समझने को खास। पक्का? ओके, सबसे पहले वो जो पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है ही नहीं, सॉरी, 0 एरर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? उसमें एक लास्ट पैराग्राफ है, प्लीज रीड इट, है ना? थोड़ी इसकी अंग्रेजी भी गड़बड़ लिखी है, एक्चुअली इसकी अंग्रेजी भी पूरी सुधरवानी है मेरे को, टाइम नहीं मिला यार इस काम के लिए। ये बड़ी अच्छी बात